मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी और लाल कुआं के बीच में बेरी पड़ाव में हम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आज गोला नदी का जो मूवमेंट है उसके तहत आज एक खुली बैठक यहाँ पर डंपर स्वामियों की चल रही है। गोला नदी का आंदोलन चल रहा है। गोला नदी में 3 से 4 मांगे हैं जिसको लेकर आंदोलन चल रहा है। एक तो यह है कि जो रॉयल्टी निजी हाथों में दी है उसका विरोध चल रहा है। दूसरा, फिटनेस गाड़ियों की जो प्राइवेट निजी संस्था को दे दी गई है उसका विरोध कर रहा है। और दूसरी, जीपीएस सिस्टम वगैरह का विरोध चल रहा है। ये विरोध यहाँ पर करीब 15-20 दिन से लगातार जारी है। इस समय हम लोग बेरी पड़ाव में हैं। लाल कुआं यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है और हल्द्वानी यहाँ से करीब 12 किलोमीटर के आसपास लगभग मौजूद है। और आप यहाँ पर खुरपिया फार्म में हम लोग मौजूद हैं। खुरपिया फार्म में आज यहाँ पर कुछ 100 लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं जो कि डंपर स्वामी हैं, उसमें कुछ मैकेनिक वगैरह भी हो सकते हैं। गोला नदी से तकरीबन 2 लाख लोग सीधे सीधे जुड़े हैं। आंदोलन जो चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर खुली बातचीत हो रही है क्योंकि कल ही संयुक्त जो कि इनका मोर्चा बना हुआ है, गोला खनन मजदूर उत्थान संघर्ष समिति के नाम से जो इनकी एक संस्था है, उसके संयुक्त तौर पर जो अध्यक्ष हैं वो रमेश जोशी, कल उनके प्रशासन के आला अफसरों से भी काफी बातचीत हुई थी। बातचीत में प्रशासन ने सरकार का पक्ष रखा था कि गोला को निजी हाथों में नहीं दिया जा रहा है बल्कि उसकी रॉयल्टी ही निजी हाथों में वसूलने के लिए दी जा रही है। रॉयल्टी उतनी ही रहेगी जितनी थी। फिटनेस को लेकर के भी कई बार बातचीत हुई है। इसलिए आज खुली विचार विमर्श इन लोगों के बीच हो रहा है कि आंदोलन को लेकर अब आगे की रणनीति क्या हो, क्या आंदोलन आगे चले या जो प्रशासन जो आश्वासन दे रहा है, जो सरकार बात कह रही है और अपनी कुछ मांगों को मनवा कर एक बैलेंस का रास्ता यानी कि बीच का रास्ता निकले। तो चलिए अब मैं आपको देखिए लेकर चलता हूँ खुरपिया फार्म में, जहां पर यह खुली बैठक चल रही है। मैं कोशिश करूंगा आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बाइक वगैरह भी आप यहाँ पर काफी देख सकते हैं। और अब मैं ये खुरपिया फार्म से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर आंदोलन अपने चरम पर है। आंदोलन को स्थगित किया जाए, आंदोलन को जारी रखा जाए या आंदोलन को खत्म किया जाए, इन सभी पर विचार विमर्श भी हो रहा है। कल अधिकारियों से जो बातचीत हुई है उसमें भविष्य में जो चुनौतियां होंगी उनसे कैसे निपटा जाएगा उस पर भी बातचीत होगी। कहीं अगर गोला की रॉयल्टी निजी हाथों में रहती है तो उससे आने वाले वक्त में रोजगार को लेकर किस किस तरह के संकट होंगे, या ठीक रहेगा पहले के जैसा रहेगा और बेहतर हो जाएगा और सरकार को भी राजस्व मिलेगा और ज्यादा जितना मिलता था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। और ये देखिए, अगर अपनी बात करें क्या उसकी बात में दम नहीं होगी? एक बात नहीं होगी क्या दम? क्या हाल है? मस्जिद है यार, नहीं होगी लेकिन लिखी चाहिए गुरुजी, मुंह से लिखी कोई नहीं देता। देखो दादा वो ये कहते हैं कि मुझे पेशेंट ना जाए मेरे हिसाब से देखो हमने अपना अभी जिस तरह की मुझे जानकारी मिल रही है, हो सकता है एसडीएम यहां पर पहुंचे हैं और जो आंदोलनकारी हैं उनसे संवाद कायम करें। बाकी विचार विमर्श यहां पर हो रहा है, लिखित और तमाम तरह की चीजों का भी जिक्र भी आ रहा है। रमेश जोशी यहां पर खिताब कर रहे हैं। ट्रांसफर है तो दूसरा एसडीएम नहीं आएगा क्या? आधा होता क्या? हम मर गए, हम आंदोलन हम खड़ी नहीं कर सकते गाड़ियों को। 10 बंदे 20 को नहीं काट सकता। लिखित नहीं करते, लिखित नहीं देते गाड़ी को। चीजें हो सकती है ऐसा होता है, रास्ता निकलता है, ये नहीं होता विजय भाई। 2 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनो। देखो 1 मिनट को ऐसा देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं, कोई भी अधिकारी लिख के नहीं दे सकता। जैसे वन निगम वाले मामले में था कल, नदी के अंदर गाड़ी जाने वाले मामले में, तो उसमें एसडीएम ने वन विकास निगम के डीएलएम को फोन किया कि भाई आपको निर्देश है, बोला आपको निर्देश है कि भी वन निगम नहीं चलाएगा। उसने खुद नहीं कहा अपने आप, उसने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ। बोला वन निगम चला रहा है गेट। बोला मैं वन निगम से पूछ रहा हूँ। डीएलएम से उन्होंने बात की और उन्होंने डीएलएम से कहा कि भाई ये लोगों का कहना है कि कल के दिन अगर हमने गेट चला लिया
कांटा चल गया, हमने लेबर बुला ली और उसके बाद अगर ठेकेदार आ गया और वो गाड़ी लेके अंदर चले गया तो बोला उस टाइम फिर क्या होगा, किसकी जिम्मेदारी? देखिए, दो तीन तरह की चीजों पर बात चल रही है। एक तो डंपर स्वामियों के मन में एक भय है कि जो रॉयल्टी वसूलने वाली कंपनी है वो गोला के अंदर अपना वर्चस्व कायम करेगी, जिससे अराजकता होगी। एक तो ये चाहते हैं कि भले ही चलो रॉयल्टी निजी हाथों में रहे, लेकिन वो गोला के अंदर उनके दखल ना हो। गोले के अंदर अगर दखल होंगे तो जाहिर सी बात है वही सब आशंकाएं सामने आएंगी, मुस्तकबिल वही होगा जिसका जिक्र किया जा रहा। दूसरा, फिटनेस का कुछ वक्त मांगा जा रहा है, यानी कि एक अमुक वक्त मिल जाए, उस वक्त में जो डंपर स्वामी हैं वो फिटनेस अपनी करा लें, उसके बाद भले ही उसकी फीस बढ़ा दी जाए, लेकिन कम से कम उतने वक्त में डंपर स्वामी अपनी फिटनेस करा सकते हैं। दूसरा, जीपीआरएस सिस्टम को लेकर भी विरोध हो रहा है, तो इन सब चीजों में विरोधाभास आपस में एक बीच का रास्ता निकल जाए, ये कोशिश है। बाकी विचार विमर्श चल रहा है। जो आंदोलनकारी हैं वो अपने अध्यक्ष से तमाम तरह की जो आशंकाएं हैं उनको भी बात कर रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं। बाकी देखो, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा और अभी क्या हो सकता है, आंदोलन किस ओर जाएगा। कि सारे लोगों को मेरा नंबर दे देना अगर जिसका मामला भी होगा तो कहा कोई बात नहीं, बोलेंगे अभी। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी की और इसमें और कोई परेशानी है वो अपनी बात रखें, बोला जो फिटनेस की फीस के बारे में कह रहे हैं जो काटनी है हमें, ये आईटी ऑफिस से काटेंगे कि हम वहीं से काटेंगे? ठेकेदार काटेगा ना, ठेकेदार तो उसी दिन गाड़ी भी ले जानी पड़ेगी हमें जिस दिन फीस काटेगा। 1 महीने पहले काटेंगे तो कैसे ले जाएंगे गाड़ी? तो काट देगा, वही पूछते हैं मेरे से, वो आप ये बात बहुत कर लो ना, गाड़ी ले जाओगे तभी फीस काटेगा, गाड़ी लगाओगे तभी तो ये फीस हमारे आईटी ऑफिस वाले काटेगा। ऐसा है ना, ऐसा है। सुनो उसके लिए आरटीओ को अभी फोन करते हैं, माइक में ले लेते हैं, ठीक है ना? माइक में ले लेते हैं, तो हर चीज लिखित में नहीं होता, उस चीज का काउंट में बोल जाओ जो भी करना है। कोई नहीं चलने वाला कोई नहीं राजू। हाँ कोई नहीं है हमारा, तो क्या है पूरा जायजा लेंगे ना। और तो अगले साल होना ही होना है, वो 100%। जो हमारी लड़ाई थी मुद्दे की, निजी रोटी की, गाय की, निजी ऐसा ना, हमारी जरा बैठक समिति गाड़ी वालों का आंदोलन के उसमें रमेश जी, तो सर एक कुछ क्वेरी जो है, एक तो ये कुछ लोग जो है ये सोच रहे हैं कि जैसे मतलब ये हमारी जो फिटनेस की जो रसीद कटेगी ना वो आरटीओ ऑफिस में कटेगी या ठेकेदार के यहाँ कटेगी? हमारे यहाँ तो फीस बंद हो चुकी है, फीस तो कटेगी प्राइवेट सेंटर से ही जहाँ करती है। अच्छा सर, दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा था कि जो है ये जैसे हमारी फरवरी में फिटनेस है, 24 फरवरी को मेरी फिटनेस है गाड़ी की सपोज ना, तो 20 तारीख से पहले फीस कटवा लो। सर काट सकते हैं ना? 2 महीना पहले। 2 महीना। अरे सर, तीसरी चीज थोड़ा मैं आपको, तीसरी चीज ये थी कि लालपुर और उधम सिंह नगर के गाड़ी वाले यहाँ पर बहुत आए हैं, तो जो गोला में रजिस्ट्रेशन वाले हैं, ट्रैक्टर और डंपर वाले, तो उनको भी वो सुविधा वहाँ उनको भी दे दी जाए। साहब वो लोग भी कह रहे हैं कि हमें वहाँ जो है पैसे ज्यादा पड़ रहे हैं गोला की गाड़ियों की अभी यहाँ पर कल परसों एक आदेश ऐसा हुआ है, इसमें आप कहीं भी करवा सकते हैं, वो वाले यहाँ भी करवा सकते हैं, यहाँ वाले उस वाले सेंटर पे भी करवा सकते हैं, ताकि किसी को आने जाने की दिक्कत हो रही है तो वो भी करवा सकते हैं। और कुछ पूछना है? वहाँ की वही जो फीस है, एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। अरे पहले चुप करो, पहले क्या करो सर, फीस कटेगी नहीं ले जानी पड़ती यार, आप 2 महीने पहले काटो, ठीक है? तो यार सुनो, फिर वही बात, 2 महीने पहले आपको फीस काटनी है, आप 2 महीने पहले काटो, उसमें आपको पेनल्टी नहीं पड़नी है। और जो है लालपुर उधम सिंह नगर वाले यहाँ कर सकते हैं, यहाँ वाले वहाँ कर सकते हैं, पीली पर्ची आपकी सब जगह चलेगी। गोला खनन मजदूर उत्थान समिति के द्वारा पीली पर्ची का पूरा हुआ है, ठीक है? अब बताओ और क्या है?
देखो मैं आपको बताऊँ चंद बात देखो फिटनेस में गाड़ी तो ये चीज ध्यान रखो गाड़ी सर्विस कार होनी चाहिए। आदमी ऐसा चाह रहा है। दूसरा गाड़ी में रेडियोन होना चाहिए, गाड़ी की हेडलाइट जलनी चाहिए, गाड़ी के इंडिकेटर जलने चाहिए। आरटीओ हल्द्वानी से अभी बात कर रहे थे रमेश जोशी और स्पीकर ऑन करके वो सारे लोगों को सुनवा भी रहे थे जो आपस में अधिकारियों से कोलैबोरेट होकर चीजें तय हुई। और वो अभी बता रहे थे कि फिटनेस की रसीद को आप कैसे कटा सकते हैं, कहाँ कहाँ कटा सकते हैं और इस तरह की। अब इसमें देखिए आंदोलन में यही होता है, यही आंदोलन के तौर तरीके होते हैं। जब कोई आंदोलन आगे बढ़ता है और कुछ बातों पर जब सहमति बनती है तो इसी तरह से आशंकाओं को दूर किया जाता है। तो यहाँ पर ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको देख रहे हैं। बाकी जब आप लोगों ने इतना विश्वास हम पर रखा तो हम भी तो करेंगे यार, उस चीज को कहीं पर लड़ जाएंगे। या मैं इसीलिए कह रहा हूँ एसडीएम साहब को यहाँ बुला लेते हैं जो वैसे, लेकिन यार हल्ला ऐसा होता है अधिकारियों में ना, लेकिन अपने बात तो रखो है ना। ठीक है हाँ आप नोट ऐसा है ना उनका। देखो अब यार ऐसा हम भी बहुत लड़े हैं। देखो रात उसमें उनका नियम ये है कि गाड़ी जो है मशीन पर खड़ी होनी चाहिए। अरे यार मशीन लाइट नहीं है ना, वो तो इग्नोर हो जाती ना, वो अब नहीं है ना जाइए उसमें नहीं होता। बाकी आप जैसा कहोगे आंदोलन को कहोगे तो इतना रास्ता है, आप कहोगे आंदोलन चलो, आप लोगों का सहयोग है तो हमें क्या पता चला। हुई थी बिजली मशीना नहीं चली थी ना, ठेकेदार नहीं था। अब ऐसा है ना, देखो अभी तक क्या गाड़ियों को सबकी पड़नी थी। अभी तक क्या होता, आरटीओ ऑफिस में भी 4000 रुपये आप दे रहे थे, दलाल को दे तो रहे थे ना। यहाँ 2000-2500 की जो रसीद है उसमें आपकी फिटनेस हो रही है तो क्या दिक्कत है? मेरा तो कहना है आपको अगर नहीं मांगेंगे भाई, नहीं मांगेंगे पीली पर्ची। आप लोग क्या करोगे, आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। आप लोग जितनी गाड़ियों की फिटनेस है वो लिस्ट अपने गेट अध्यक्ष को दोगे, ठीक है। गेट अध्यक्ष जो है वो पर्ची हमें देगा या एसडीएम को प्रेषित करेंगे। एसडीएम वहाँ पर आपके गाड़ी के नंबर देंगे और आपकी गाड़ी जाएगी, रसीद कटेगी, उसी रसीद में आपकी फिटनेस होके आएगी। 2 महीने बाद तक ये है, ये चीज जो है इसमें। अब दूसरी बात मैं आपको ये लेटर भी आ गया है। 2 मिनट एक लेटर हमारा और आ गया अभी। सर काम ऐसा नहीं कि हम भी कोई यार, हम भी गाली खाने के काम नहीं करेंगे यार। इतना आंदोलन आप लोगों का सहयोग रहे कि हम गाली खाएंगे। गाली का आदमी 2 मिनट में दे देगा, कहेगा यार बड़ा नेता बनता था, हमारे काम नहीं हुए। उसकी जिम्मेदारी भी लंगा यार। अगर हम कह रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी लंगा। ऐसा थोड़ी कि जो है हट जाएंगे वहीं पर बात कर, हम हटने वाले में भी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी लंगे। ये आ गया है तुम्हारा लेटर आ गया, फॉरवर्ड कर दो सब। 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट। सेवा में उप जिलाधिकारी हल्द्वानी, विषय गोला नदी के अंतर्गत खनिज की निकासी के संबंध में। अभी व्हाट्सअप भी कर दूंगा, सुन लो। संदर्भ आपके द्वारा दिनांक 28/12/2023 को दूरभाष पर मांगी गई सूचना, ठीक उनने कल फोन किया था, एसडीएम ने किया था। उपरोक्त संदर्भ में क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखंड वन विकास निगम को आवंटित गौला नदी के अंतर्गत 30 माइल से शांतिपुरी तक गेटवार कार्य के सुव्यवस्थित संचालन हेतु कल 7,571 वाहनों का पंजीकरण किया गया है। अभी तक जो है ठीक जितने भी है गोला में। इस खनन सत्र में इन्हीं
उपरोक्त पंजीकृत वाहनों के माध्यम से ही खनिज निकासी का कार्य किया जाना निर्धारित है। ठीक, अतः महोदय से सेवा पर सार्थक सूचनार्थ ये इनका आज्ञा। ठीक, इसमें सूचनार्थ एक मतलब ये लेटर हमारा निगम से आया है कि उन्हीं गाड़ियों का एक गोला में चलेंगी 2 गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन में, है ना। अब यहाँ जाइए, हर चीज लिख के कहीं पर मेन पावर भी होती है, उनको भी पावर भी होती है ना। अब हर चीज हम कहेंगे लिख के दो तो, है ना। अब आगे बताओ लो, एक मिनट। जीवन बोरा जी है या जीवन बोरा जी हाँ है, आप बुला रहे हैं, आप जीवन बोरा जी है। जोशी जी को भेज दो, भेज दो जोशी जी को। जोशी जी बोरा जी नहीं है, कहाँ चले गए बोरा जी? वही जीवन बोरा जी कहाँ है? डालो यार इसमें 9 रमेश जोशी मेरे साथ हैं। रमेश जोशी मेरे साथ हैं। रमेश जोशी, खबर 7 के लाइव पर आपका स्वागत है। बेरी पड़ाव में इस समय हम लोग मौजूद हैं, जहां पर एक खुली बैठक डंपर स्वामियों की, आंदोलनकारियों की आपकी चल रही है। किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा है और क्या क्या तय हो रहा है? देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं 6 सूत्री मांग है। नंबर 1 जो है हमारी गाड़ियों की जो फिटनेस है वो हमारे इसी फील्ड में, जो एक फील्ड दिख रहा है पिछले हमारे इस फील्ड में होती थी, तो लगभग बहुत बड़ा फील्ड है, तो काफी गाड़ियों का जो है सीजनल गाड़ियां होती हैं, तो 7,500 गाड़ियां, तो उनका यहाँ पर आसानी से बुधवार जो हमारी सरकारी छुट्टी होती है उसमें यहाँ पर हो जाती थी। लेकिन इस बार जो है हमारा विरोध ये था कि हमारे यहाँ किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट की जो नियम है वो कहते हैं कि जो है आपकी गाड़ियाँ प्राइवेट में होंगी, तो उसी के बारे में हमारी अभी यहाँ पर बातें चल रही, आपस में वार्ता हो रही है वाहन स्वामियों की, तो ये चीज़ निकल के नहीं आ रही। बाकी जो है निगम ने स्पष्ट लिख के दे दिया हमें लेटर कि भैया यहाँ पर जो गोला की गाड़ियाँ हैं वो जो है गोला में ही जो रजिस्टर्ड है वही गाड़ियाँ चलेंगी, बाहर की नहीं चलेंगी। और यानी कि जो एक आशंका लग रही थी कि प्राइवेट निजी हाथों में रॉयल्टी गई है तो कहीं वो निजी ठेकेदार अपना चलाएगा, जो आशंका वही अराजकता होगी। बिल्कुल, जो आशंका लग रही थी कि बिना खनन अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है। निगम ने लिख कर दे दिया आपको? निगम ने लिख के दे दिया। वन निगम ने? हाँ, किस अधिकारी ने लिख के दिया? ये जो है अभी लेटर आया है, सरकारी लेटर, ये डीएलएम ने, हमारे यहाँ के डीएलएम ने दिया। डीएलएम ने लिख के दे दिया कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है उसके अलावा बाहर की गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मुद्दा अभी थोड़े से हमारे रेट को लेके चल रहे हैं। स्टोन क्रेशर वाले खुल के मैदान में नहीं आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो क्लोजिंग रेट पिछले बार था 29 रुपए 50 पैसा कि उस रेट को देंगे, लेकिन कब तक देंगे हम ये चाह रहे। गाड़ी वालों का कहना है स्टोन क्रेशर हमेशा क्या करता है, जो रेट खोलता है उससे 5 रुपए लास्ट में कम कर देता है। 15 दिन बाद रेट 1-1 रुपए 2-2 रुपए गिराता है। तो हम ये चाहते हैं कि भले ही 29.5 रुपए पिछले बार हमारी लास्ट रेट थे, तो हम ये चाहते हैं कि वो रेट हमारा लास्ट तक रहे, जो रेट निर्धारित अभी हो वो लास्ट तक हो, और वेट जो है 108 कुंटल हो, और 108 कुंटल से जैसे निकासी बंदगी होती है वो प्रक्रिया रहे ताकि सबको काम मिले। और जीपीआरएस सिस्टम को लेकर क्या कह रहे हैं? जीपीआरएस तो हमारे मई तक का इन्होंने इस साल के लिए छूट दे दी है। मई तक के लिए दे दी है, वो ऑलरेडी मान ली गई थी। हमारी गाड़ियाँ फिटनेस। तो फिलहाल अभी रॉयल्टी निजी हाथों में आप लोग सहमत हैं? जो रॉयल्टी निजी हाथों में चल रही है, रॉयल्टी हमारा है नंबर 1 का काम, हम कभी चोरी नहीं करते। हाँ। दिक्कत तो उन लोगों को है, ठेकेदार, उनके लिए दिक्कत है, चोरी करते हैं। जब हम चोरी नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी पकड़ ले, कहीं भी कांटा कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉनिक कांटे, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कांटे गेट पर नहीं लगेंगे तब तक हम अपनी गाड़ियां अंदर नहीं डालेंगे। और सरकार ने भरोसा दिया है कि 10 तारीख के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कांटे, यानी कि 10 जनवरी के आसपास ये कर लेंगे। तो आज एसडीएम आने वाले हैं यहाँ पर? अभी एसडीएम को बुला रहा हूँ, हाँ। फोन पे वार्ता हुई है। अगर सब लोग ठीक ठाक मान जाए तो एसडीएम साहब को बुलाएंगे। तो कल भी आपके अधिकारियों से बातचीत हुई? कल हमारी सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार महोदय से बात। तो ये लोग आश्वासन दे रहे हैं आपको कि सरकार जो भरोसा दे रही है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ी नहीं होगी या आपके साथ जो हितों का हनन नहीं होगा, इस तरह के आपका आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, अब ऐसा है, लिखित तो हर चीज लिखित में प्रशासन भी नहीं देता, लेकिन प्रशासन अपने आप में सिटी मजिस्ट्रेट पावर है, अपना मजिस्ट्रेट पावर है, और तहसीलदार अपना पावर है, आरटीओ अपने पावर है। अगर ये लोग अगर अपनी बातों से अगर कहते हैं तो इनकी बातों में सत्यता होती है, फालतू बातें नहीं करते मेरे हिसाब से। अगर आप इनके मन में ही अगर हो जाएगा तो फिर आने वाले समय में इन अधिकारियों से भी विश्वास हट जाएगा और हम लोग भी आगे को आंदोलन करेंगे, तो फिर इनसे विश्वास हमारा भी टूट जाएगा, हम कोई वार्ता ही नहीं कर पाएंगे इनसे। इसलिए मजिस्ट्रेट पावर, तो ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है बीच का रास्ता आपका निकल जाएगा। बिल्कुल सर, निकलना चाहिए। गाड़ी वालों से बात हो रही है, देखो क्या निकल के आता है। अभी मुझे लग रहा है अगले 2-3 घंटे में कुछ चीजें तय हो जाएंगी। हमारी अभी रह गई है, वो वाहन स्वामी आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे किन चीजों पे विचार विमर्श? जैसे अभी क्या है, हमारा ये फिटनेस का मामला है,
तो फिटनेस में आरटीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी क्योंकि 20 मार्च से हमारी जो है फिटनेस फीस बढ़ने वाली है 14,200। उन्होंने कहा फरवरी 20 से, तो उन्होंने ये कह रखा है कि आप जो है इसको 2 महीने पहले आप अपना फीस कटवा दीजिए ताकि आपका 1 साल का जो है फिटनेस फिलहाल के लिए हो जाएगा। आरटीओ साहब कह रहे हैं कि जो फिटनेस की फीस है वो आरटीओ साहब नहीं काटेंगे, बल्कि प्राइवेट ठेकेदार काटेगा, वो तो उसकी फीस भी निर्धारित कर दिया, निर्धारित फीस है। फिटनेस का जो है इन्होंने वहाँ कुछ नहीं, इसीलिए हम लोगों को आग्रह से हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर फिटनेस हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए, थोड़ा आपने मुझे वक्त दिया। और देखिए, इन लोगों की भी बातचीत चल रही है, आने वाले 2-3 घंटे मुझे लगता है तय हो जाएगा कि आंदोलन खत्म होगा, स्थगित होगा या बीच का रास्ता निकलेगा। ये कुछ चीजें तय हो जाएंगी, जो भी होगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन हल्द्वानी का ये जो आंदोलन है, ये गोला नदी लाइफलाइन है। 1995 के दौर की बातें कई बार हुई हैं, आज हम उसको दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने, ये प्रशासन ने इन लोगों को आश्वासन दिए हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं उस पर सहमत नजर आ रहे हैं। ऐलान अभी नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है, जैसे ऐलान होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, आपको हमारी ये बेरी पड़ाव से लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।